दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, यह आपने जाना। अब आपको 26 जनवरी के दिन हुए दंगे की टाइमलाइन समझाते हैं। आखिर कैसे दंगाई लाल किले तक पहुंचे, इस पर पूरी डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय पाराशर हैं। आप जरा देखिए उनकी रिपोर्ट। लाल किला आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। जो कुछ वहां के एएसआई के लोगों ने अपनी आंखों से लाल किले के अंदर हिंसा होती हुई, तांडव होता हुआ, तोड़फोड़ होती हुई, पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए, और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं, वहां पर किसने धार्मिक झंडे फहराए, किसने तोड़फोड़ की, उसकी पूरी जानकारी एएसआई ने एक रिपोर्ट तैयार करके दिल्ली के कोतवाली थाने में रिपोर्ट को भेजकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इस रिपोर्ट में कई बातें बेहद अहम हैं। सबसे पहली बात यह कि 12:10 पर 25 ट्रैक्टर और 200 से 300 प्रोटेस्टर जो थे वो नेताजी सुभाष मार्ग से उन्होंने लाहौरी गेट की तरफ से लाल किले के अंदर घुसने की कोशिश की। इसके अलावा इस ग्रुप को दिल्ली पुलिस ने अंदर नहीं आने दिया, सीआईएसएफ ने न्यूट्रलाइज कर लिया, लेकिन उसी दौरान बड़ी संख्या में जो बाकी के आंदोलनकारी थे, जिन्हें लीड कर रहे थे ट्रैक्टर में सवार लोग और साथ ही बाइकों पर सवार, वो भी लाहौरी गेट की तरफ आ गए और एंट्रेंस पर इन्होंने पूरे दबाव के साथ घुसने की कोशिश की। टिकट काउंटर और वहां पर जो एक्सरे मशीन थी, जो मेटल डिटेक्टर थे, वहां पर सब कुछ तहस नहस कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। इसके बाद 1 बजे के आसपास सुभाष मार्ग से भी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर जो हैं वो यहां पर पहुंचते हैं और जो मॉब होती है वो लाहौरी गेट के एंट्रेंस में पहुंच जाती है। ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। पूरी रिपोर्ट जो है एएसआई की वो इंडिया टीवी के पास मौजूद है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि लाहौरी गेट का पूरा दरवाजा जो है वो बड़ी आयरन रॉड जो है उससे लगा हुआ है, आयरन चेन से लॉक था, लेकिन मॉब जो है इस रॉड पर चढ़कर अंदर कूद गई और अपने आयरन टूल से चेन को तोड़ के दरवाजा खोल डाला। इसके साथ ही यह भी लिखा हुआ है कि मॉब इतनी ज्यादा थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मॉब के पास हथियार भी थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में भीड़ रैंपोर्ट की तरफ भागी और जबरदस्ती एक झंडा उस पोल पर फहराया जिस पोल पर प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराते हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह बात लिखी हुई है कि भीड़ को किले की दीवार की तरफ चार्ज किया गया। यहां एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रिकल केबल के जरिए उनके द्वारा लाई गई जो नोटेड रस्सी थी जिसको वो लेकर आए थे, उसके साथ वो ऊपर चढ़ने लगे। साथ ही दीवार पर चढ़कर 2 और 3 लोगों ने पोल पर 2 और झंडे लगाए। इसी दौरान 7 में से 2 छोटे बुर्जिस डोमेस निकाल लिए गए, इसीलिए थेफ्ट का सेक्शन भी इसके अंदर दर्ज किया गया है। साथ ही जो मॉब थी वो नीचे आई, कुछ नौबत खाना पर चले गए, एक ग्रुप इंटरप्रिटेशन की तरफ चला गया और फर्स्ट फ्लोर के पैनल को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। ये बात भी रिपोर्ट में लिखी हुई है। 5 बजे के आसपास जो लाल किले का कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर से भीड़ को एवैक्यूएट कर लिया गया था, लेकिन ये भी जांच के अंदर पाया एएसआई ने कि दीप सिद्धू, इकबाल सिंह, जुगराज सिंह और अन्य वॉलेट और अवैध मॉल का हिस्सा थे और इस वजह से 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हिंसा हुई और जो सामान डैमेज हुआ है उसकी रिपोर्ट भी, जो पूरी रिपोर्ट है वो एएसआई यानी कि आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली पुलिस को सौंपी है और उसी आधार पर कोतवाली थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें लाल किले पर जो हिंसा फैलाई गई उपद्रवियों द्वारा, उसमें दीप सिद्धू, लखा सधाना का नाम भी शामिल किया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश यूएपीए और साथ ही सेडिशन के यानी कि देशद्रोह के मुकदमे के हिसाब से भी जांच की जा रही है और सभी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।